तो संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया और उसके बाद एक मैराथन चर्चा लोकसभा में हुई। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, किस तरह से भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे में विकसित भारत जी राम जी बिल किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए संध्या, हम जानते हैं कि जो नरेगा है, जो बाद में मनरेगा हुआ, उसमें लीकेज की बहुत एक तरह से दिक्कतें सामने आई थी जब ये लागू किया गया था। और उसमें समय के साथ कुछ सुधार हुआ। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब उसने तमाम तरह से एक तरह ये कोशिश की सीधे खाते में श्रमिकों के पैसा देना या फिर तकनीक का इस्तेमाल करके किसका लीकेज कम से कम हो और सीधा फायदा श्रमिकों को ही मिले। लेकिन बावजूद इसके क्रियान्वयन में तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये माना गया कि मनरेगा कानून को बनाते वक्त उस वक्त की जो परिस्थितियां थी 2005 से पहले की, उनको ध्यान में रखा गया था। जहां गांव में तालाब नहीं थे, गांव में मिट्टी का काम, साफ सफाई, नाली निकासी का काम या फिर कच्चे काम जिन्हें बोलते हैं, उन पर बहुत अनिवार्यता थी। उनको एक तरह से अनिवार्य किया गया था कि कम से कम आप जब 40% काम कच्चे कराएंगे तभी कुछ आप पक्के काम करा सकते हैं। तो फिर हुआ क्या कि टिकाऊ परिसंपत्तियां, टिकाऊ जो ग्रामीण इलाके की, जो गांव की जो बुनियादी ढांचा है, उसका निर्माण आप मनरेगा से नहीं देखते हैं। तो अब सरकार ये जो बिल लेकर आई है, जब ये पारित हो जाएगा और 6 महीने समय मिलेगा राज्यों को, फिर आप देखेंगे कि ये जो कच्चे काम की अनिवार्यता है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। जल संवर्धन पर, जल संरक्षण पर बहुत जोर है। 4 प्रमुख कामकाज के क्षेत्र रखे गए हैं नए कानून में। उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों का विकास हो। दूसरी बात यह है कि एक और समस्या आई थी कि गाँव में जो शहरों के किनारे गाँव है, वहाँ भी आवंटन मांग के आधार पर, जहाँ पर थोड़ा प्रभावी पंचायत प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत दूर दराज के पहाड़ी इलाके या बहुत ग्रामीण इलाके, वहाँ उतनी जागरूकता नहीं है पंचायत प्रमुख में, प्रधान में या फिर अधिकारियों में, तो फिर वहाँ पर कम आवंटन होता है, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये न्यायपूर्ण एक तरह से पैसे का आवंटन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल और बेहतर करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ 100 की जगह 125 दिन तो आपने सुना है ही। तमाम लोग इससे खुश हैं कि अधिकतम जो मनरेगा के कार्य दिवस हैं वो 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आवंटन केंद्र सरकार अपनी तरफ से बढ़ा रहा। ये जो सवाल आता है कि राज्यों पर जिम्मेदारी ज्यादा डाल दी गई, केंद्र अपनी जिम्मेदारी कम कर रहा है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस योजना का विस्तार हो रहा है। कुल पैसे के हिसाब से देखें तो केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। प्रस्तुत में यह जरूर तय किया गया कि 60% केंद्र और अधिकतर राज्यों में, जो पहाड़ी राज्य नहीं है, शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जी राम जी जो श्रमिकों का पलायन है उसको रोकने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? देखिए 2005 में जब नरेगा लागू हुआ था, जो बाद में मनरेगा हुआ, तो इसका एक प्रभाव खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला था। लेकिन ये भी शिकायत आई थी कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है जी। तो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, लीकेज को रोकने का काम किया। अब स्वाभाविक है जब 25 दिन और बढ़ेंगे तो एक सीमा खत्म हो जाएगी 100 दिनों की, तो उसका फायदा श्रमिकों को मिलेगा और कुछ हद तक जो ग्रामीण गरीब हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके पलायन रोकने में इससे मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, इन प्रावधानों के तहत श्रमिकों को जो लाभ नजर आ रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। जिस तरह से सदन के अंदर हम देख रहे थे कि चर्चा के दौरान इसमें प्रतिक्रिया सामने आई, तो सदन के बाहर से भी अब श्रमिकों की प्रतिक्रिया मिलने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।